आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम हिंदुस्तान की किताब के सबसे सुनहरे पन्ने का जश्न मनाते हैं। हाँ वर्तिका, अगर यह राष्ट्र एक पुस्तक है तो 15 अगस्त इस किताब का वो गौरवशाली पन्ना है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में प्रेम और देशभक्ति का संचार करता है। इस 15 अगस्त 2022 के दिन हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे कर लेगा। भारत के 76वें स्वाधीनता दिवस तक पहुंचने की हमारी यात्रा लंबी एवं कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन इस गुलिस्तान हिंदुस्तान ने हर कठिनाई का सामना एकजुट होकर किया और भारत हमेशा जीता रहा और आगे भी जीता रहेगा। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख, धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, शिक्षकेतर और मेरी प्यारी छात्राओं, आजादी के इस पावन बेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पटना वुमेन्स कॉलेज परिवार की ओर से मैं भारत के 76वें स्वाधीनता दिवस समारोह में आप सभी देशभक्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश आज आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विगत 8 दशकों में हमारे देश ने काफी उतार चढ़ाव देखा है, चाहे बंटवारे का दंश हो या फिर सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रवाद या भाषा के नाम पर दंगे फसाद। भारत ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपने आप को एक सफल लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। यदि उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सामाजिक जीवन हो या अर्थव्यवस्था, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धरती जल हो या आसमान या फिर रक्षा क्षेत्र, आज हर जगह भारत का तिरंगा लहरा रहा है। भारत ने अपना पहला रॉकेट भले ही 1963 में लॉन्च किया हो, आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित कर रहा है और इसमें वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा पर फोकस कर रहा है। चंद्रयान वह पहला मिशन है जिसने चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया है। 1974 में पहला और 1998 में 5 परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत G7 का सदस्य न होते हुए भी इनके सम्मेलनों में शामिल होता रहा है और इस साल के अंत तक भारत G20 का अध्यक्ष बन जाएगा। भारत क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का भी सदस्य है, जिसे चीन एशियाई नेटो का नाम देता है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की स्थायी सदस्यता का कई देश खुलकर समर्थन करने लगे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऑपरेशन फ्लड ने जहां दूध उत्पादन में भारत को 50वें से पहले पायदान पर पहुंचा दिया, वहीं हरित क्रांति ने
तहत भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पवन ऊर्जा में हमारा चौथा और सौर ऊर्जा में हमारा 5वां स्थान है। ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हैं जिसे चंद मिनटों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सभी परिचायक हैं भारत के निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते कदम का। इन सब के बावजूद एक सवाल मन को बार बार झकझोरता है, ये सभी उपलब्धियां किसके लिए? अब तो विकास शब्द की जगह हम मानव विकास की बात करते हैं, परंतु क्या मानव विकास कर रहा है? प्रचुर खाद्य भंडार होते हुए भी आज भारत में कितने भूखे पेट सोते हैं, कितनी सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयता की बलि चढ़ते हैं हर रोज हर पल। बेरोजगारी, महंगाई, आसपास फैली कचरे की ढेर, तरक्की खस्ता हालत और इस तरह की अनेकों चुनौतियां से आज भी भारत का आम नागरिक प्रतिदिन लड़ रहा है। तो सवाल है, चूक कहां हुई और किससे? दोस्तों, आज भारत ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है उसमें हम सभी आम नागरिकों की बराबर सहभागिता है। जी हाँ, आम नागरिक जो कभी साइंटिस्ट बनकर, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर, कभी नेता, कभी अभिनेता, कभी राजनेता, तो कभी एक आम टैक्स पेयर बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता आ रहा है। तो फिर आज वही आदमी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे क्यों नहीं आता? क्यों राजनीति और धर्म को दोष देकर देश के इस हालत को देखते हुए चुपचाप आंखें बंद कर लेता है? एक देश राष्ट्र तब बनता है जब वहां का बच्चा बच्चा उस देश की माटी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बैठे हर एक शख्स के भीतर वो जज्बा है। बस जरूरत है एक छोटी सी चिंगारी की, एक आंदोलन की, अपनी चेतना को जगाने की, आगे बढ़कर इन चुनौतियों का सामना करने। क्योंकि यदि भारत विगत 75 वर्षों में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, तो वह इसलिए कि हम सब भी उस सफर का एक हिस्सा रहे। पटना विमेंस कॉलेज के हर सदस्य ने इस सफर में अपनी भागीदारी निभाई है और भारत के साथ साथ हमने स्वयं का भी विकास किया है। आज ये 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी से, खासकर मैं अपनी प्यारी छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि यह सफर हमारा है। यदि देश हमारा है, इसकी उपलब्धियां हमारी हैं, तो इसकी चुनौतियां भी हमारी ही है। कोरोना महामारी में हमने दिखाया है कि हम मिलजुल कर किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो जो भारत मंगल मिशन को संभव कर सकता है, जो भारत अपने आप को विश्व पटल पर विश्व गुरु के नाम से स्थापित करने का प्रयास कर सकता है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यह संभव है? और जवाब है हाँ। हम मिलजुल कर विश्व में भारत को वो स्थान दिला सकते हैं और दिला रहे हैं। तो बस इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे
गाएंगे। इस शरीर के अंत तलक तक हम अपना फर्ज निभाएंगे। भारत माता की गौरव गाथा हम चारों ओर फैलाएंगे, हम चारों ओर फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके विचार हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। संगीत शब्दों, सुरों, रागों एवं लय का एक ऐसा अनूठा संगम है जो मनुष्य के भीतर भावनाओं का संचार और विस्तार करता है। इन्हीं भावनाओं में देश प्रेम की भावना मुझे सर्वोपरि प्रतीत होती है। अब आप सबके भीतर इसी सर्वोपरि देश प्रेम की भावना का संचार करने के लिए प्रस्तुत है ये मधुर देशभक्ति गीत। फजाओं को सदा याद रहूंगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद